2021 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। तो तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति वर्तमान समय में क्या है, यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। शो ऑफ यूनिटी, एकता का प्रदर्शन है ना, शो ऑफ यूनिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे खासकर AIADMK पार्टी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है ये और वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है। द रियल टेस्ट फॉर द रीयूनाइटेड। अब देखो, ये जो AIADMK पार्टी है ये फिर से रीयूनाइट हुई है। रीयूनाइट होने का मतलब होता है पुनः एकजुट होना। तो द रियल टेस्ट फॉर द रीयूनाइटेड AIADMK इज, अब यहाँ पे ये इज आया, ये आया टेस्ट के लिए है ना, ये इज आया है टेस्ट के लिए कि भाई जो परीक्षा होगी ना AIADMK की, भाई जो रियल टेस्ट होना है कि भाई ये जो AIADMK एक बार फिर से एकजुट हुई है, तो इसकी एकजुटता है उसमें कितनी दम है, उसका टेस्ट जो है इज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टी टिकट फॉर द इलेक्शन। ये तो तभी पता लगेगा जब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण ऑफ द पार्टी टिकट, कि भाई AIADMK जो कि अब एकजुट हो गई है, तो अब ये जो पार्टी के टिकट बांटे जाएंगे तो क्या इसमें सभी को समान महत्व दिया जाएगा, तभी जाके पता चलेगा कि हाँ वास्तव में AIADMK पार्टी एकजुट हुई है। आगे देखते हैं। बाय एंडिंग द रिफ्ट ओवर द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट फॉर द 2021 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, है ना। यहाँ पे रिफ्ट का मतलब हम एक तरह से मनमुटाव को भी समझ सकते हैं। तो ये जो मनमुटाव चल रहे थे, जो मतभेद चल रहा था, उसको समाप्त करते हुए बाय एंडिंग द रिफ्ट ओवर, किस बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट फॉर 2021 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, है ना। देखो, ये जो AIADMK पार्टी है इसमें जो है थोड़ी सी कलह मची हुई थी कि भाई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, चीफ मिनिस्टर का प्रत्याशी कौन होगा 2021 में जो तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन होंगे ना, असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव जो होंगे, उसमें चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर जो है एक मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। तो फाइनली वो जो है, जो मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, फाइनली वो समाप्त हो गई है। क्यों? द लीडर्स ऑफ द रूलिंग AIA, रूलिंग मतलब जो सत्तारूढ़ है ना, वर्तमान समय में AIADMK पार्टी जो है तमिलनाडु में सरकार में है। तो द लीडर्स ऑफ द रूलिंग AIADMK, कि भाई जो सत्तारूढ़ AIADMK पार्टी है उसके जो नेता हैं, माइट हैव इंथ्यूज्ड। इंथ्यूज्ड का मतलब होता है कि भाई किसी को जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से जोश से भर देना, है ना, खुशी दे देना किसी को बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है, माइट हैव इंथ्यूज्ड। देखना, माइट इसके बाद में है हैव और इसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ऐसा हो गया हो कि भाई ये जो तमिलनाडु में AIADMK पार्टी के जो लीडर्स हैं, इन्होंने हो सकता है कर दिया हो, क्या कर दिया हो, ऐसा हो गया हो, क्या हो गया हो, द कैडर्स, कि भाई कैडर्स का मतलब है यहाँ पे कार्यकर्ता, कि AIADMK के जो कार्यकर्ता हैं वे जो है खुश हो गए हों, ऐसा हो सकता है। एंड ऑल्सो डिनाइड पॉलिटिकल राइवल्स, और AIADMK पार्टी ने जो है इनकार कर दिया हो, डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। पॉलिटिकल राइवल्स, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, है ना, आपकी जो टक्कर में है कि भाई मैं चुनाव में खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मेरी टक्कर में कौन है, उसे कहते हैं राइवल्स। तो जो विरोधी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको इनकार कर दिया होगा AIADMK पार्टी ने। एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना, है ना, यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब है फायदा, द सिचुएशन। देखो क्या था कि AIADMK पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ था कि चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन बनेगा। फाइनली AIADMK पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन बनेगा। तो ऐसा करके AIADMK पार्टी ने हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया हो, और साथ ही साथ जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं AIADMK पार्टी के, है ना, वे इस अवसर से फायदा उठा सकते थे कि भाई AIADMK क्लियर नहीं कर पा रही थी कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इसका फायदा जो है विपक्षी लोग उठा सकते थे। तो उनका फायदा उठाने की जो स्थिति थी ना, उस स्थिति को भी AIADMK ने नाकामयाब कर दिया है। आगे देखते हैं। बट द रियल चैलेंज इज इन विनिंग ऑन द प्लैंक। देखो ये जो प्लैंक है ना, प्लैंक का मतलब होता है कोई सिद्धांत, जैसे किसी राजनीतिक सिद्धांत की बात करें कि भाई जैसे आपकी पार्टी है वह किन सिद्धांतों पर आधारित है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्लैंक पे। लेकिन जो रियल चैलेंज है AIADMK के सामने वो है इज इन विनिंग, वो चैलेंज है जीतने में। ऑन द प्लैंक ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस में का मतलब है कि भाई AIADMK का जो प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन के सिद्धांत पर जीतने को लेकर बड़ी चुनौती AIADMK के सामने खड़ी है। आफ्टर
टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, टर्म्स का मतलब है अवधि, इन पावर मतलब ये जो AIADMK पार्टी है ये लगातार जो है 2 बार सत्ता में रह चुकी है और अब तीसरी बार सत्ता में आने के लिए AIADMK के सामने चुनौती है कि वह जो है अपने प्रदर्शन के सिद्धांतों को लेकर जो है बात करेगी। आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी हैविंग अ मास लीडर, कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ, अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी हैविंग अ मास लीडर, कि एक जनता के नेता के होने के अभाव में, समझे, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी, कि भाई ये जो पार्टी है ना इसमें अभाव है, कमी है, किसकी कमी है, अ मास लीडर, एक ऐसा नेता जो कि जनता का नेता हो, जिसकी जनता पर बहुत ज्यादा पकड़ हो। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वर्तमान में जो AIADMK पार्टी है ना उसमें कोई भी ऐसा जबरदस्त नेता नहीं है जिसकी पकड़ जनता पे हो। तो यही लिखा हुआ है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी हैविंग अ मास लीडर, कि भाई एक मास लीडर के होने के अभाव में, बोथ चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानीस्वामी, वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है एडप्पाडी के पलानीस्वामी, और हिज डिप्टी, और डिप्टी चीफ हैं वर्तमान में कौन इन गवर्नमेंट, उनका नाम है ओ पनीर सेल्वम। तो इन दोनों ने जो है ना फाइनली जो है समझौता कर लिया है। अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव अंडरस्टूड, देखना ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, टू हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो क्या, देखो हैव आ रहा है यहाँ पे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है टू हैव क्लियरली अंडरस्टूड, ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के एडप्पाडी पलानीस्वामी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम जो है इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, स्पष्ट तरीके से, क्लियरली मतलब स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। किस बात को स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं ये दोनों लोग, देयर रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल लिमिटेशंस, रेस्पेक्टिव मतलब कि भाई पालानीस्वामी की भी और एडप्पा पालानीस्वामी की और पनीर सेल्वम की जो है ना राजनीतिक लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं। कुल मिला के दोनों नेताओं को यह एहसास हो गया है कि भाई चुनाव जीतना है तो जो है AIADMK में एकता होनी जरूरी है। दोनों में से कोई भी लीडर इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कि अकेले की दम पर जो है चुनाव निकाल सके। तो इन्होंने देखा कि भाई हमारी कुछ सीमाएं हैं, इन्होंने अपनी सीमाओं को पहचाना एंड मेड कॉम्प्रोमाइजेस, और फाइनली इन्होंने क्या किया, दोनों ने जो है समझौते कर लिए। और इस तरह से ये जो AIADMK पार्टी है एक तरीके से उसमें एक तरह से रीयूनियन हमें देखने को मिला है। मिस्टर पनीर सेल्वम, अब देखो ये जो कोमा लग के बात हो रही ना, हु आया यहाँ पे मिस्टर पनीर सेल्वम के लिए, और यहाँ तक जो बात चलेगी ना ये है एडिशनल जानकारी। अब ये मिस्टर पनीर सेल्वम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये जो है जाए ना यहाँ पे ये वर्ब आई है मिस्टर पनीर सेल्वम के लिए। ये देखो यहाँ पे ये पनीर, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो यहाँ से, मिस्टर पनीर सेल्वम हैज़ एग्रीड टू लेट मिस्टर पालानीस्वामी, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम इसे। पहले हम देख लेते हैं कि भाई ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ से, मिस्टर पनीर सेल्वम, अब देखो इनके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। हु हैड हेल्ड, देखो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैड हेल्ड, जो कि रह चुके थे, है ना, पहले भी जो है रह चुके थे, क्या रह चुके थे, द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि भाई मिस्टर पनीर सेल्वम जो है पहले भी चीफ मिनिस्टर के पद पे रह चुके थे, कितनी बार, 3 बार, फॉर शॉर्ट टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, कि 3 बार छोटी अवधि के लिए मिस्टर पनीर सेल्वम चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। हैज़ एग्रीड, अब देखो मिस्टर पनीर सेल्वम सहमत हो गए, हैज़ एग्रीड टू, किस बात पे सहमत हो गए, लेट का मतलब है अलाउ करना, इस बात को अलाउ करना, इस बात की परमिशन देना, कि भाई मिस्टर पनीर सेल्वम राजी हो गए हैं और उन्होंने परमिशन दे दी है, किस बात की, मिस्टर पनीर सेल्वम ने मिस्टर एडप्पाडी पलानीस्वामी को परमिशन दे दी है कि मिस्टर पलानीस्वामी जो है बी होने की, बी मतलब होना, द पार्टीज फेस इन द इलेक्शन, कि मिस्टर पनीर सेल्वम ने कह दिया है कि मिस्टर एडप्पाडी पलानीस्वामी जो है पार्टी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे आने वाले चुनावों में। परहैप्स रियलाइजिंग, और ऐसा शायद इसलिए किया उन्होंने, परहैप्स का मतलब होता है शायद, रियलाइजिंग का मतलब होता है यह अनुभव करते हुए, शायद इस बात को अनुभव करते हुए, दैट द लेटर, अब ध्यान देना कि ये जो लेटर आया है ना यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्यों आया है ये, देखो लेटर इसका मतलब होता है बाद वाला, एक और शब्द होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। जब एक वाक्य हमारे सामने लिखा हो और उसमें 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया हो, एक वाक्य हमारे सामने हो और 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया हो, तो पहला वाला व्यक्ति कहलाएगा फॉर्मर और बाद वाला जो व्यक्ति है जिसका जिक्र हमने एक ही वाक्य में किया है तो उस बाद वाले व्यक्ति को हम कहेंगे लेटर। तो देखो ये जो एक तरीके से क्या हुआ कि ये जो मिस्टर पालानी स्वामी है ना, परहैप्स रियलाइजिंग दैट द लेटर, कि भाई ये जो पालानी स्वामी है इसके लिए आया है लेटर ना, परहैप्स, तो मिस्टर पनीर सेल्वम ने जो है
क्यों मिस्टर पालानी स्वामी के बारे में ऐसा कहा कि मिस्टर पालानी स्वामी जो है आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? शायद इसलिए कहा उन्होंने, इस बात को अनुभव करते हुए, दैट द लेटर, कि भाई जो मिस्टर पालानी स्वामी है ना, हैज़ कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है एकीकृत, है ना, बिल्कुल सुसंगठित, कॉन्सोलिडेटेड हिज होल्ड अमॉन्ग पीपल, कि भाई मिस्टर पनीर सेल्वम ने ये अनुभव किया कि मिस्टर पालानी स्वामी जो है उनकी पकड़ जो है, होल्ड का मतलब उनकी पकड़ जो है ना बड़ी ही सुदृढ़ है अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में, हु मैटर इन द AIADMK, कि भाई AIADMK पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में ऐसे कार्यकर्ता जो कि महत्व रखते हैं, है ना, भाई पार्टी में काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट लोगों पर मिस्टर पालानी स्वामी की पकड़ बहुत गहरी है। इस बात को रियलाइज़ करते हुए मिस्टर पनीर सेल्वम ने जो है इस बात की इजाज़त दे दी कि हाँ, मिस्टर पालानी स्वामी को ही चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार आने वाले चुनाव में बनाया जाए। आगे देखते हैं। ऑन हिज पार्ट, अगर हम जो है ऑन हिज पार्ट, द चीफ मिनिस्टर शेयर्ड हिज रिलक्टेंस, चीफ मिनिस्टर यानी कि एडप्पाडी पलानी स्वामी। अब देखो एक बात और ध्यान देना, देखो चीफ मिनिस्टर के आगे हमने क्या लगाया है, द लगाया है। अगर चीफ मिनिस्टर के आगे यहाँ पे लिखा होता ना एडप्पाडी पालानी स्वामी, तब फिर द हट जाता। तो ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनके साथ में अगर व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है तब फिर द लगाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा ये जो पद है हमारे लिए, इसके आगे हम जो क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे द आया है ना। ऑन हिज पार्ट द चीफ मिनिस्टर शेड, शेड का मतलब क्या होता है, प्रकाश डालना, है ना, बोलते हैं ना इस चीज पर प्रकाश डालिए, है ना। चीफ मिनिस्टर शेड हिज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, है ना, किसी भी चीज के लिए अनिच्छुक होना। ऑन हिज पार्ट, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, अपनी अनिच्छा को प्रदर्शित किया, है ना, यहाँ पे शेड का मतलब है उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला, इस बात को प्रदर्शित किया, तो उन्होंने अपनी अनिच्छा को प्रदर्शित किया टू कॉन्स्टिट्यूट एन 11 मेंबर स्टीयरिंग कमिटी। देखो स्टीयरिंग जानते हो ना आप क्या होती है, गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, कार की स्टीयरिंग, है ना, किसी भी गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है उसका काम होता है स्टीयरिंग का गाड़ी को दिशा देना कि किस दिशा में गाड़ी चले, तो वही है यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी, कि भाई एक कमेटी जो कि दिशा देगी। तो देखो क्या है, एक बात लगातार चलती आ रही थी, अ लॉन्ग पेंडिंग की डिमांड, की डिमांड का मतलब होता है मुख्य मांग। मिस्टर पनीर सेल्वम जो है एक लंबे समय से, लॉन्ग पेंडिंग मतलब जो लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, लंबे समय से जो है जिसकी मांग की जा रही है, तो एक मुख्य डिमांड थी मिस्टर पनीर सेल्वम की। मिस्टर पनीर सेल्वम जो है लगातार एक बात की मांग कर रहे थे, किस बात की मांग कर रहे थे भाई, मिस्टर पनीर सेल्वम ये चाह रहे थे कि AIADMK पार्टी में 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए जो कि पार्टी को दिशा देने का काम करे, है ना, कि भाई ये कमेटी जो है डिसाइड करे, पार्टी के मसलों को डिसाइड करे। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी पलानीस्वामी वे लगातार इस पार्टी के गठन को, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना, लगातार इस पार्टी के गठन से इनकार कर रहे थे, यानी कि वे इस गठन को नहीं होने दे रहे थे। आगे देखते हैं। टू एवर्ट एनी रेबेलियन फ्रॉम हिम, अब ये मिस्टर पनीर सेल्वम जो है लगातार क्यों चाह रहे थे, मतलब कि भाई एक तरीके से पार्टी का निर्माण जो है क्यों चाह रहे थे, तो वो इसलिए है टू एवर्ट एनी रेबेलियन फ्रॉम हिम, कि भाई एवर्ट का मतलब होता है टालने के लिए, बचने के लिए, है ना, एनी रेबेलियन का मतलब है विद्रोह, फ्रॉम हिम। तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति की तानाशाही पार्टी में हो जाए, है ना, रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, है ना, कि भाई एक व्यक्ति की तानाशाही ना हो जाए, इसके लिए क्या है कि भाई एक अगर कमेटी रहेगी, है ना, तो एक तरीके से क्या होगा, पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो कमेटी कहेगी उन बातों को जो है सबको मानना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस कमेटी इसकी जो है मांग की जा रही थी लगातार से कि भाई एक कमेटी होनी चाहिए AIADMK के फैसलों को लेने के लिए। लेकिन क्या किया जा रहा था, इस जो है इस मांग को, इस कमेटी को जो है टाला जा रहा था, टू एवर्ट एनी, और इसकी मांग क्यों की जा रही थी इस कमेटी की, टू एवर्ट बचने के लिए, टालने के लिए, एनी रेबेलियन फ्रॉम हिम, कि भाई किसी तरह का कोई विद्रोह न हो सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना इस बात की परवाह किए, है ना, कि भाई ये जो पार्टी से संबंधित जो भी बात चल रही है ना, तो वो क्या चाह रहे थे कि भाई जो है मतलब कुल मिला के मिस्टर पनीर सेल्वम तो चाह रहे थे कि कमेटी बने, और चीफ मिनिस्टर जो है वे चाह रहे थे कि कमेटी नहीं बने। तो यही कुल मिला के, और अब इसका परिणाम क्या होगा, मतलब कि भाई अगर ये कमेटी बनती है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल इम्पैक्ट, है ना, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे इसकी परवाह किए बिना, है ना, कि ये जो है काम जारी था। दो यद्यपि शॉर्न ऑफ, देखो ये शब्द जो है कई बार आता रहता है एडिटोरियल में, अभी 1-2 दिन पहले भी आया था, शॉर्न ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसे आपसे छीन ले लेना, उसे आपसे ले लेना, उसे कहा जाता है बी शॉर्न ऑफ, है ना।
2 यद्यपि शॉर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स, कैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जादुई। बोलते हैं ना कि भाई महात्मा गांधी का व्यक्तित्व तो बड़ा जादुई था, है ना, तो महात्मा गांधी को हम कह सकते हैं कि भाई ही वाज कैरिस्मेटिक लीडर। तो क्या मतलब हुआ इसका, 2 यद्यपि शॉर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स, कि भाई सच एज, अब अगर वर्तमान हालातों में अगर हम बात करें तो AIADMK जो पार्टी है इसमें नहीं है ना, इससे छीन लिए गए हैं, है ना। शॉर्न ऑफ का मतलब है कि भाई अब इसमें नहीं रहे, पहले हुआ करते थे और अब नहीं रहे। कौन नहीं रहे, दमदार नेता, जादुई व्यक्तित्व वाले नेता, जैसे कि MG रामचंद्रन और जयललिता, ऐसे नेता हुआ करते थे। अब ऐसे नेता इस पार्टी में नहीं रहे, ऐसे नेता जो है अब इस पार्टी में नहीं है ना। तो यही हुआ शॉर्न ऑफ का मतलब है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले, अब वो नहीं रहा, आपसे वो ले लिया गया, ये वो या किसी भी तरह से वो आपके पास अब नहीं है। द AIADMK लीडरशिप, कि भाई ये जो AIADMK का जो नेतृत्व है, लीडरशिप यानी नेतृत्व, शोड, इसने दिखाया एनफ रिजॉल्व, एनफ का मतलब है पर्याप्त, है ना, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, टू स्टिक टुगेदर का मतलब है आपस में बने रहना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देखो ये भी काफी बड़ी बात है कि वर्तमान परिदृश्य पे अगर हम नजर डालें तो AIADMK में कोई भी जो है बड़ा नेता नहीं है मौजूद, इसके बावजूद भी AIADMK पार्टी एकजुट है, आपस में चिपकी हुई है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात है ना। तो AIADMK के जो नेतृत्व है इसने दिखाया, क्या दिखाया, पर्याप्त दृढ़ संकल्प दिखाया अपने आप को एकजुट बनाए रखने के लिए। आगे देखते हैं, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, है ना, बिसाइड्स का मतलब है इसके अतिरिक्त। इट लुक्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखा, एज इफ देयर वाज नो रोल फॉर एनी आउटसाइडर दिस टाइम, कि भाई इस समय AIADMK पार्टी ने जो फैसले लिए उन फैसलों में बाहरी व्यक्ति की कोई दखलंदाजी नहीं थी। ऐसा भी हमें जो है इस बार देखने को मिला है ना, एज इफ देयर वाज नो रोल फॉर एनी आउटसाइडर, कि भाई जो बाहरी व्यक्ति था ना उसका कोई रोल ही नहीं था इस बार, है ना। अनलाइक इन अगस्त 2017, लेकिन अगस्त 2017 में हमें क्या देखने को मिला था, AIADMK पार्टी में बाहरी व्यक्ति का रोल था, यही लिखा हुआ है, अनलाइक इन अगस्त 2017। 2017 में ऐसा हुआ था। व्हेन द पालानीस्वामी एंड पन्नीर सेल्वम फैक्शंस मर्ज्ड, फैक्शन का मतलब होता है गुट, राजनीतिक गुट, है ना, दल, उसको दल को कहा जाता है फैक्शन। क्या हुआ था 2017 में, 2017 में पालानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम दोनों एक साथ मिले थे, इनके जो दल है ना वे दल आपस में मर्ज हुए थे। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, है ना, एक हो जाना। तो 2017 में हमें क्या देखने को मिला था, जब पालानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम के दल एक हुए थे तो उस समय तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी थी, है ना। एज द लेटर क्लेम, अब यहाँ पे ये जो लेटर आया ना, तो लेटर किसके लिए आया है, पन्नीर सेल्वम के लिए, क्योंकि दो व्यक्तियों का जिक्र हुआ है, पालानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम। पालानीस्वामी हो गए फॉर्मर और पन्नीर सेल्वम हो गए लेटर। एज द लेटर क्लेम, जैसा कि बाद वाले व्यक्ति ने दावा किया है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जब मर्ज हुए थे तो ये मर्ज कब हुए थे, ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सलाह पर। अब देखो यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता ना, ध्यान देना, अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता ना तो यहाँ पे हमें द लगाना पड़ता, द प्राइम मिनिस्टर लिखना पड़ता हमें। अब चूंकि यहाँ पे नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने द को नहीं लगाया, है ना, इसलिए यहाँ पे हमने द को नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगस्त 2017 में जब दोनों व्यक्ति पालानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम जब मिले थे तो उस समय हमें क्या देखने को मिला था, एक आउटसाइडर का जो है एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरफेरेंस देखने को मिला था, हस्तक्षेप देखने को मिला था। वो कौन थे, तीसरा आदमी नरेंद्र मोदी, है ना। लेकिन इस समय किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। AIADMK ने जो भी फैसले लिए हैं वे उनके खुद के फैसले हैं। दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है ना, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो कुल मिला के AIADMK ने जो एकजुटता दिखाई है यह अपने आप में जो है एक उपलब्धि प्रतीत होती है ना, इन इटसेल्फ का मतलब ये अपने आप में एक उपलब्धि प्रतीत होती है। गिवन, क्यों ये अपने आप में एक उपलब्धि प्रतीत होती है, गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। द पब्लिक स्पेक्टेकल, पब्लिक स्पेक्टेकल, है ना, स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, है ना, एक तरीके का तमाशा, नजारा, कि भाई जो एक तरीके से पब्लिक प्रदर्शन जो हमने देखा था ना, क्या हुआ था, 15 अगस्त को एक पब्लिक प्रदर्शन हुआ था। क्या पब्लिक प्रदर्शन हुआ था, गिवन द पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ मिनिस्टर्स प्लेइंग मैसेंजर्स बिटवीन देम ऑन अगस्त 15 एंड द शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। देखो शार्प का मतलब है तीखे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स का, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली करना। कुल मिला के क्या हुआ था, 15 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी AIADMK पार्टी की, के जो भी मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई थी। और ये जो मीटिंग थी ना, पार्टी एग्जीक्यूटिव का मतलब है पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी मीटिंग हुई थी, है ना।
तो देखो एक तो क्या है कि दो बातें हुई थी, एक तो अगस्त 15 की बात है और दूसरी है 28 सितंबर की बात। इन दोनों समय पे हमें क्या देखने को मिला था, शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है ना। इन दोनों नेताओं के जो सहयोगी हैं इनके बीच में हमें क्या देखने को मिला था, एक दूसरे के प्रति इन्होंने कठोर शब्द कहे थे। शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एट अ मैराथन मीटिंग ऑफ द पार्टी एग्जीक्यूटिव ऑन 28 सितंबर है ना। 28 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ था और 15 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ था। 28 सितंबर को ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं मैराथन मीटिंग का मतलब होता है एक बहुत लंबी मीटिंग, कि भाई ये जो मीटिंग हुई थी ना बहुत लंबी चली थी। और ये जो मीटिंग बहुत लंबी चली थी, इस मीटिंग में हमें देखने को मिला था कि भाई जो पार्टी के आपसी मेंबर्स हैं इन्होंने एक दूसरे के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया था है ना। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रदर्शन किया था एक दूसरे के खिलाफ है ना। एक दूसरे के खिलाफ जो है काफ़ी सारे एक तरीके से मैसेज इन्होंने एक दूसरे को कहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से AIADMK पार्टी एकजुट हो गई है, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। द नॉमिनेशन का मतलब है नामांकन ऑफ मिस्टर पालानीस्वामी है ना, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन फरवरी 2017। अब देखो नॉमिनेशन का मतलब है नामांकित कर देना, कि भाई मिस्टर पालानीस्वामी को जो है नामांकित कर दिया गया है तमिलनाडु में होने वाले जो चुनाव हैं इनमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में AIADMK पार्टी की ओर से। अब देखो मिस्टर पालानीस्वामी के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन फरवरी 2017, कि जो कौन है मिस्टर पालानीस्वामी, जो कि 2017 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए अंडर ड्रामाटिक सर्कमस्टांसेस है ना, बड़े ही नाटकीय परिस्थितियों में है ना, कि भाई काफी सारा ड्रामा चला था उस दौरान है ना। अंडर का मतलब है कौन सी परिस्थितियां थी, ड्रामाटिक सर्कमस्टांसेस है ना, बहुत ही ज्यादा नाटकीय परिस्थितियों में जो है ऐसा हुआ कि फरवरी 2017 में ये चीफ मिनिस्टर बने। एंश्योर्स कंटिन्यूटी। अब देखो ध्यान देना कि ये तो हो गई हमारी ब्रैकेट में बात है ना, यहां से यहां तक आई है ना, ये एडिशनल जानकारी हुई हु से हु तक। सीधे यहां पे आओ, द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर पालानीस्वामी एंश्योर्स कंटिन्यूटी, कि भाई मिस्टर पालानीस्वामी को नामांकित किए जाना इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कंटिन्यूटी को है ना, कि भाई लगातार जो है उनका काम जारी है। 2017 से लगातार वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एक बार फिर उनको मुख्यमंत्री के रूप में नामांकित कर दिया गया है, तो यानी कि वे लगातार जारी है, कंटिन्यूटी जारी है ना। He has over the last few years acquired, he has मतलब उन्होंने कर लिया है, over the last few years पिछले कुछ वर्षों के दौरान है ना, ओवर का यहाँ पे मतलब है दौरान, कि भाई पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, acquired क्या प्राप्त कर लिया है, द इमेज ऑफ अ डूअर, एक ऐसे कार्यकर्ता की इमेज उन्होंने बनाई है विथ अ बिजनेस अप्रोच, बिजनेस लाइक अप्रोच, यानी कि मिस्टर एडप्पाडी पालानीस्वामी ने अपनी छवि को इस तरह से निर्मित किया है कि उनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई इनकी जो छवि है ना वह एक व्यापारी वाली छवि है इनकी है ना। उनका जो अप्रोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो रवैया है वह एक बिजनेस लाइक अप्रोच है उनकी है ना, एक व्यापारी की तरह है, वे कुशल व्यापारी की तरह काम करते हैं। हाउएवर हालांकि कॉन्फ्लिक्ट्स कुड स्टिल अराइज, ठीक है AIADMK पार्टी जो है रीयूनियन हो गया है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कलह, संघर्ष, कुड मतलब संभावना बनती है, ऐसा हो सकता है, स्टिल अभी भी, अराइज का मतलब है पैदा होना है ना, खड़े हो जाना, अराइज ओवर किस बात को लेकर, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्टीयरिंग पैनल, ऑफ द स्टीयरिंग पैनल है ना, कि भाई ये जो पैनल का मतलब है एक्सपर्ट लोगों का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है पैनल है ना। स्टीयरिंग पैनल मतलब एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप जो कि किसे चला रहा है, जो कि इस पार्टी को चलाएगा है ना। तो वो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि अभी भी जो है मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है, अभी भी जो है संघर्ष बन सकता है, पैदा हो सकता है, किस बात को लेकर, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्टीयरिंग पैनल, कि भाई अगर AIADMK पार्टी में ये अगर स्टीयरिंग पैनल बनाया जाता है तो उसके फंक्शंस क्या होंगे, उनकी पावर्स क्या होगी है ना, इस बात को लेकर जो है अभी भी मतभेद हो सकता है। विच अपीयर्स टू बी एन ओवर आर्चिंग बॉडी, विच अपीयर्स है ना, कि भाई ये जो स्टीयरिंग पैनल बनाने की बात की गई है ना, 11 सदस्यीय जो एक तरीके से पैनल बनाने की बात की गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है, टू बी का मतलब है होना, एन ओवर आर्चिंग का मतलब है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बॉडी का मतलब है यहाँ पे इकाई, कि भाई ये जो पैनल की बात की जा रही है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई प्रतीत होती है। विथ द बैलेंस सीमिंगली टिल्टेड इन फेवर ऑफ मिस्टर पालानीस्वामी, लेकिन ये जो पैनल है ना इसका जो संतुलन है वह झुका हुआ है, सीमिंगली मतलब ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। टिल्ट का मतलब होता है झुका होना, जैसे पीसा की मीनार झुकी हुई है ना, वो होता है टिल्ट का मतलब है थोड़ा सा ये सीधा ना होके थोड़ा सा झुके होना है ना, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होना, इन फेवर ऑफ मिस्टर पालानीस्वामी। हालांकि ये जो पैनल है, इस पैनल के बारे में हम यह कह सकते हैं कि ये जो पैनल है ना ये झुका हुआ है ना, किसकी ओर, मिस्टर पालानीस्वामी की ओर। क्यों, अब देखो मिस्टर पालानीस्वामी के बारे में बताया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि मिस्टर पालानीस्वामी हु हैज 6 नॉमिनीज, कि मिस्टर पालानीस्वामी के जो है 6 व्यक्ति जो है नामांकित हैं है ना, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना,
मिस्टर पलानीस्वामी के पास जो है 6 व्यक्ति हैं, जो कि 6 की 6 ही क्या है, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आगे देखते हैं, द इक्वेशंस बिटवीन मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीरसेल्वम कुड बी पुट टू द टेस्ट ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टी टिकट टू AIADMK एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो उम्मीदवार, है ना। एस्पिरेंट का यहाँ पे मतलब है उम्मीदवार। द इक्वेशन कि भाई जो समीकरण है मिस्टर पलानीस्वामी और मिस्टर पनीरसेल्वम के बीच में कैसे समीकरण है, कुड बी पुट टू टेस्ट, है ना, उनका परीक्षण हो सकता है ना। कुड बी पुट टू टेस्ट का मतलब है उनका परीक्षण हो सकता है, किस दौरान, ड्यूरिंग, किस दौरान, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टी टिकट, कि भाई ये जो चुनाव होंगे उस चुनावों के दौरान AIADMK पार्टी के जो टिकट बांटे जाएंगे, है ना, कि भाई जो भी AIADMK पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जो टिकट बांटे जाएंगे, उस दौरान हम देख सकते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक समीकरण कैसा है। आगे देखते हैं, इलेक्टोरली, इलेक्टोरली यानी अगर चुनावी दृष्टि से अगर हम बात करें, द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टीज लेटेस्ट डिसीजंस, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ द रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, कि भाई वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसने जो अभी हाल ही में, लेटेस्ट का मतलब है नवीनतम डिसीजंस जो उसने लिए हैं, उनका जो प्रभाव है विल डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, है ना। तो वो जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉनिकली चुनावी रूप से अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ रूलिंग पार्टीज, कि भाई जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका जो प्रभाव है ना, कि भाई अभी हाल ही में जो नवीनतम फैसले सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जो लिए गए हैं, उन फैसलों का जो प्रभाव है वह डिपेंड करता है, निर्भर है किस चीज़ पे, अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, कई कारकों पर निर्भर है, इंक्लूडिंग अ पॉसिबल रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है एक लाइन में आ जाना, है ना, एक और हो जाना। जैसे आप मेरे साथ मिल गए, है ना, तो इसका मतलब है आपने मेरे साथ अलाइनमेंट कर लिया, है ना, आप मेरी सीध में आ गए आप। इंक्लूडिंग अ पॉसिबल का मतलब है संभव, रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, कि भाई जो राजनीतिक ताकतें हैं, है ना, वे दोबारा से एक हुई हैं, है ना, तो इस पर भी जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। एंड एक्टर रजनीकांत, और जो एक्टर रजनीकांत हैं लॉन्चिंग हिज प्रोपोज्ड पार्टी, प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित, कि मिस्टर रजनीकांत भी अपनी प्रस्तावित पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो देखो चुनावी दृष्टि से अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में वर्तमान में तमिलनाडु में जो सरकार है उसने जो फैसले लिए हैं उनका जो प्रभाव है वह प्रभाव जो है अन्य कई फैक्टर्स के साथ जो है प्रभाव डालेगा, है ना। तो उनका जो प्रभाव है ना अन्य कई फैक्टर्स के साथ जो है प्रभाव डालेगा। उसमें हम यह भी कह सकते हैं कि भाई दोबारा से जो है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिस्टर पनीरसेल्वम और मिस्टर पलानीस्वामी, इन दोनों के बीच में जो राजनीति, जो दोनों एक दूसरे से मिले हैं ना, तो अभी मिलने के बाद में जो है क्या नज़ारा बदलेगा। इसके अलावा ये जो एक्टर रजनीकांत हैं ये भी अपनी पार्टी को जो है लॉन्च करने वाले हैं, है ना। तो इसके बाद में जो है फिर क्या समीकरण बदलते हैं, तो और भी कई कारक हैं जो कि तमिलनाडु के चुनावों को प्रभावित करेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा अब फर्दर का मतलब है और आगे जो हो सकता है ना, मतलब ये फर्दर हम लगाते हैं, जैसे बोलते बोलते हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लगाते हैं। एक और शब्द होता है हमारे पास फार्दर, FARTHER, इसका प्रयोग हम करते हैं दूरी को दिखाने के लिए। जैसे भाई मेरा घर आपसे कितनी दूर है ना, तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे फार्दर, FARTHER, है ना। तो अब फर्दर चर्निंग, चर्निंग का मतलब है यहाँ पे मंथन, बोलते हैं ना कि भाई राजनीतिक मंथन चल रहा है ना, राजनीतिक विचार विमर्श चल रहा है, तो उसके लिए लगाया चर्निंग, है ना। बिसाइड्स, इसके अलावा अ फर्दर चर्निंग विद इन द AIADMK पार्टी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना, कि भाई अभी तो AIADMK पार्टी में मंथन और भी हो सकता है ना, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते। किस बात को हम खारिज नहीं कर सकते, कि आगे आने वाले समय में AIADMK पार्टी के भीतर और भी ज्यादा राजनीतिक मंथन हो सकता है। क्यों? इफ VK शशिकला, कौन है VK शशिकला? जयललितास एड का मतलब होता है सहयोगी, है ना, एक क्लोज जो सहयोगी होता है ना, आपका घनिष्ठ सहयोगी होता है, उसे हम बोलते हैं एड, AIDE, कि भाई जो ये कौन है, VK शशिकला कौन है, जयललिता की ये जो है घनिष्ठ जो है सहयोगी थी। तो एडिटोरियल कहता है कि यदि VK शशिकला एंड द पार्टीज, अब देखो VK शशिकला के बारे में कहा जा रहा है ना, क्या कौन है VK शशिकला? जयललिता की जो है घनिष्ठ सहायक, और पार्टीज ओस्टेड, ओस्टेड का मतलब जिसे बेदखल कर दिया, जिसे निकाल दिया गया। इंतरिम का मतलब है अल्पकालीन जनरल सेक्रेटरी। VK शशिकला के लिए कहा गया है कि ये अल्पकालीन जो है जनरल सेक्रेटरी थी AIADM की पार्टी की, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, वर्तमान में ये जेल में है। चूजर्स, अगर वे चुनाव करती हैं, अ पॉलिटिकल रोल फॉर हर सेल्फ, कि अगर अपॉन हर रिलीज फ्रॉम जेल इन बेंगलुरु, कि भाई वे जो है बेंगलुरु में जेल से रिहा होने के बाद में अगर AIADM के पार्टी में लौटती हैं, तो वे भी जो है पूरी की पूरी पार्टी के मंथन को प्रभावित कर सकती हैं। इस बात से, है ना, इस संभावना को हम खारिज नहीं कर सकते। ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं,
एंड द पार्टी विल हैव टू, देखो ये जो क्या लिखा हुआ है, हैव टू का हम प्रयोग करते हैं कि किसी चीज़ की अनिवार्यता है ना, आई हैव टू गो, कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना होगा, है ना, बहुत ही अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं हैव टू। और विल, हमने विल यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फ्यूचर को, कि भाई ऐसा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना हैड टू, तो क्या मतलब हो जाता है इसका, करना पड़ा। मैंने बताया ना, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये सारी की सारी जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये दिखाती हैं अनिवार्यता को, है ना। इसका मतलब हो गया करना पड़ा, है ना, करना पड़ा मतलब पास्ट में करना पड़ा, हैव टू मतलब अभी, अभी करना पड़ेगा मुझे, है ना, यानी कि बिल्कुल अभी वर्तमान में करना पड़ेगा। तो द पार्टी विल हैव टू कंटेंड विथ, है ना, यहाँ पे कंटेंड विथ का मतलब होता है, यहाँ पे कंटेंड विथ का मतलब है कि भाई पार्टी को जूझना पड़ेगा, अभी तो संघर्ष करना पड़ेगा। कंटेंड का मतलब है जूझना, संघर्ष करना। तो अगर वीके शशिकला जो है लौट आती हैं, तो फिर दोबारा से जो है, अभी तो इन दो व्यक्तियों में राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ पन्नीर सेल्वम और पलानी स्वामी है, लेकिन बाद में फिर ये शशिकला भी आ गई, तो फिर जो है मामला बदलेगा, राजनीतिक समीकरण फिर बदलेंगे। एंड द पार्टी विल हैव टू कंटेंड विद द मेन अपोजिशन, और ये जो AIADMK पार्टी है, इसे तमिलनाडु में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी का नाम है द DMK। एक बात और ध्यान रखना आप, कि ये जो भी राजनीतिक पार्टी है ना, इनके आगे हम हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। इसके अलावा ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके आगे भी हम द लगाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के आगे कभी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कभी भी पार्लियामेंट के आगे द का प्रयोग हम नहीं करते हैं ना, ये ट्रेडिशंस हैं कुछ, है ना। आगे देखते हैं, एंड द पार्टी विल हैव टू कंटेंड विद द मेन अपोजिशन द DMK, और पार्टी को आगे आने वाले समय में मुख्य विपक्षी पार्टी DMK से भी जूझना होगा। विच, अब देखो ये जो विच आया ना, ये विच आया DMK पार्टी के लिए, है ना। विच अलॉन्ग विथ अलाइज, अलाइज का मतलब होता है सहयोगी, कि भाई DMK पार्टी और DMK पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके साथ में, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ में, कि भाई DMK पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में मेड, बनाया, क्या बनाया, अ नियर स्वीप। नियर स्वीप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सूफड़ा साफ कर देना का मतलब होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई मैं आपसे कहूँ कि मेरी टीम ने स्वीप विक्ट्री गेन की, यानी कि मेरी टीम ने आपकी टीम को बिल्कुल एकदम क्लियर कट तरीके से हरा के रख दिया, मतलब सूफड़ा साफ कर दिया आपका, उसे कहा जाता है बिल्कुल स्वीप। देखो स्वीप से ही बना है स्वीपिंग, स्वीपर है ना, झाड़ना, है ना, पूरी तरीके से एकदम सपाचट कर देना मामला। तो DMK पार्टी के लिए कहा गया, क्या कहा गया कि भाई DMK पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ में क्या कर दिया था, लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे ना पिछले साल, है ना, उस दौरान में जो है एक तरीके से तमिलनाडु में जबरदस्त जीत हासिल की थी इसने, ये इसलिए लिखा गया है नियर स्वीप। नियर स्वीप का मतलब है कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो भी सीटें थी तमिलनाडु में, उन सारी सीटों पे, लगभग सारी सीटों पे DMK पार्टी ने कब्जा कर लिया था ना। तो ये DMK पार्टी के लिए एडिशनल जानकारी दी गई है कि भाई DMK पार्टी तो आगे आने वाले समय में DMK के सामने ये चुनौती भी है कि AIADMK को जो है जूझना होगा, किससे जूझना होगा, मुख्य विपक्षी पार्टी से। मुख्य विपक्षी पार्टी का नाम है DMK। और फिर के लिए DMK के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि DMK पार्टी ने क्या किया था, लगभग जो है बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की थी लोकसभा इलेक्शन में, जो कि पिछले साल हुए थे।